महाराष्ट्र के अंदर, विशेषकर मुंबई के अंदर अगर जैन समाज के विरुद्ध एक लहर चल पड़ी है, इसके बारे में बार बार कह रहे हैं कि ये बड़ी खतरनाक नासूर ना बन जाए। सादा जैन आज इसी की बात कर रहे हैं। पहले शुरुआत में आज बहुत कुछ बात करेंगे, अरे गजब के मिलन की बात करेंगे, बहुत कुछ, किसी के प्रवेश की बात करेंगे, और आज तो 1 महीने बाद किसी कल्याण की बात करेंगे। इन चित्रों के साथ जैन समाज को जागने की एक आवाज। आज कहीं कुछ होता है, जैनों को बनाम महाराष्ट्रियन को खड़ा कर दिया जाता है। कहीं कुछ चूक है। आज भी व्हाइट लाइन की बात बाद में करेंगे, पहले तो जैन समाज के ऊपर रेड लाइन लग रही है। सड़क पर यह दुकान थी, जैन भाई ने कहा भाई ये रास्ता रुक रहा है, तो साइड में कर लो, और उन्होंने कह दिया है भाई जैन लोग बाहर से आए हुए हमारे यहाँ रहने वाले मराठियों को ही हटा रहे हैं, आज हमें अपना टी स्टॉल भी नहीं लगाने दे रहे हैं, और इस पर बवंडर खड़ा कर दिया। आज जगह जगह इस तरह की बातें हो रही हैं। अगर इन बातों को, इस मीडिया में चल रहा है ये दुष्प्रचार को रोका नहीं कहा, तो कहीं ये हमारे लिए खतरे की लाइन को पार ना कर जाए। आज बहुत हैरान की बात है। आवाज़ सुन रहे हैं आप पीछे इसकी, सुना भी देंगे आपको। क्या लिखा है मराठी में उन्होंने इस वीडियो डालते हुए कि हम अपना टी स्टॉल लगाना चाहते हैं पर जैन आके रोक रहे हैं, और क्या आज मराठी लोग अपने स्टॉल को भी नहीं ला सकते? क्या हो रहा है? आज झगड़ा कर रहे हैं, कहीं कुछ बात होती है तूल के इतना बढ़ा देते हैं कि जैन समाज पर कहीं ना कहीं आपस में चोट लगनी शुरू। सुनिए जरा, एक बार सुन लीजिए इस वीडियो को। आम्हाला तुमच्या स्टॉलचं थोडं ऑब्जेक्शन आहे, तो रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही हा स्टॉल नका, स्टॉल तुमच्या त्या साईडला लावा. अच्छा ठीक आहे, आम्ही तुमचं एक आता मला सांगा की तुम्हाला आम्ही महाराष्ट्र, एक मिनिट, महाराष्ट्र नाही, एक मिनिट, तुम्हाला प्रॉब्लेम काय आहे? तुम्हाला प्रॉब्लेम काय आहे? काय आहे प्रॉब्लेम काय आहे? आम्हाला फक्त एवढंच आहे, येण्या जाण्यामध्ये जे येण्या जाण्याचा काय संबंध आहे? येण्याचा प्रॉब्लेम आहे तिकडे आहे, तिकडे आहे, तिकडे हा स्टॉल उचला पाहिजे, हा स्टॉल बघा, हा नाहीये, हा स्टॉल कशाला तुम्ही तुमचा गेट फिरवा, तुमचा गेट फिरवा, बिल्डिंग आता झाली आहे, इथून यायचं नाही, इथे आमच्या वरती जावे. मराठी माणसाची नाही, तुम्हाला आमच्या यायचा त्रास होतो ना, तुम्ही चेंज करायचं ना. तुझा गेट तिकडे आहे, तुझा गेटची काही संबंध नाही, संबंध नाहीये, इथे बोलायचं नाही, काय येऊ, तुमची जागा नाहीये, जाऊन द्या. और अब व्हाइट लाइन ब्लैक लाइन में बदल रही है। देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से राजनीति और वोटों की गिनती जब चलती है तो जैन सभा अल्पसंख्यक से पीछे हट जाता है, और वहीं पर जो सफेद लाइन लगी थी वहां पर अब मुंबई नगर पालिका पुताई शुरू कर रही है काले रंग की उसके ऊपर। देख रहे हैं आज यह हो रहा है जैन समाज के साथ। गणेश उत्सव होगा, नवरात्र होंगे, दुर्गा पूजाएं होंगी, सब जगह सड़कें बंद हो गए, बनते हैं, कभी मना ही नहीं है। तो चलो पर मना रहे हैं, कम से कम इस रास्ते ही सही हो रहे हैं। पर अब यहाँ के लिए जैनों के साथ कुछ इस तरह ही होता है। यही बात है कि जैनों के साथ कोई साथ नहीं होता है। अब ये दृश्य गरब के हैं। अरे इंसान तो छोड़ो, जानवर भी, और जानवरों में जंगल के राजा भी देख रहे हैं। उस सफेद लाइन का देखते थे, गर्म सड़क है, तपती सीढ़ियां हैं, तो वह शेर भी सीढ़ियों से गुजरता गुजरता उस सफेद लाइन में जाके आराम करने लगता है। वह बता रहा है कि यह सफेद लाइन किसी धर्म से, किसी संप्रदाय से, किसी जाति से, किसी मनुष्य या त्रियंत की जाति से नहीं जुड़ी हुई। यह तो केवल ठंडक शीतलता प्रदान करने के लिए, और मैं खुद यहाँ बैठकर लेटकर बता रहा हूं इन लोगों को जो अपने को सबसे ज्यादा ज्ञानी कहते हैं, संगी पंचेंद्रिय जीव कहते हैं। आज हमारे सामने मैं भी हूं, पर मैं एक त्रियंच में कहता हूं, पर मैं भी इससे कितना लाभ उठा रहा हूं। अरे जंगल का राजा इस समय आराम कर रहे हैं उस सफेद लाइन के ऊपर। गजब गजब गजब, जिसने देखा आज का नजारा, ये सुबह का
उसने कहा अजब गजब, चैनल महालक्ष्मी टीम भी अब जा रही है, जल्दी यहाँ देखकर दीदार हो रही है इनके ऐसे भव्य मिलन में। और अवसर 19 तारीख को जब बनेगा शुद्ध पंचमी का महोत्सव, अरे चतुर्मास की भी घोषणा फाइनल हो जाएगी। सुनील सागर द्वारा, हाँ अपने प्रसन्न सागर जी गुरुवर की है, वह तो देवास पुष्पगिरी में हो चुकी है, पर यहाँ पे कई, हाँ उसी दिन 19 तारीख को हम भी आपको चतुर्मास जानकारी देंगे। पर ये देख रहे हैं ऐसा भव्य मिलन, क्या क्या हुआ खास वह बताएंगे आपको कुछ दिनों बाद। पर यह देख रहे हैं वर्तमान सदी से पहले, कहते हैं इस बार में सबसे पहले मुनि पद और आचार्य पद पाने पहचान वाले आदि सागर कलिकापुरा में उनका आचार्य पद भी मनाया जाएगा। और यह दृश्य देखकर हर कोई गदगद होता है। सचमुच ऐसा मिलन बरसों बरसों के इंतजार बाद कभी कभार होता है। पाद प्रशरण किया प्रसन्न सागर जी ने गुरुवर सुनील सागर जी का। यह होती है महत्वता, जहां पर उम्र नहीं देखी जाती है, जहां दीक्षा की गिनती नहीं देखी जाती है। अरे जहां मिलन होता है तो अभूतपूर्व मिलन होता है, गदगद होता है जो इन दृश्य को देखता है। और कल 16 जून हमारे एक शोध संस्थान की, कहते हैं उसमें जिंदा रखने के लिए हवा, आप कहें सांस फूकने की बात हो रही थी। देख रहे हैं दृश्य देखकर, ये थे हमारे प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान की बात हो रही है। जी हाँ, वैशाली के, जिसको बंद करने की अब एक बार मुहिम चलाई थी सरकार ने, पर जब दबाव पड़ा, इसलिए कहते हैं जब मिलकर एक चोट करते हो, हमें पराग दिए ना बिहार तीसरे अध्यक्ष महामंत्री मानद अध्यक्ष महामंत्री, उन्होंने ये हमें जानकारी दी है कि वह गए थे कल 15-16 जैन समाज के लोगों को लेकर, प्रमुख लोग के, और यह लगभग मीटिंग 2.5 घंटे चली। इसका विवरण बताएंगे, पर कहते हैं सरकार अब मान गई है, दरवाजे शोध संस्थान के नहीं बंद होंगे, चल रही संस्था जीवंत होगी। ये देख रहे हैं जब उस मीटिंग के कुछ चित्र हमें पराग भाई ने भेजे हैं। आज आपको वहां ले चलते हैं जहां पर कहते हैं कि देवी माता भद्रकाली का एक ऐसा मंदिर जिनालय है जहां पर वेज ही होता है। दुकानों में भी वेज मिलता है, अरे यहाँ पर प्याज लहसुन नहीं मिलता है। दूसरी की बात मत, यहाँ क्या जैन मंदिर है? नहीं, जैन मंदिर के साथ यह एक ऐसे तीर्थंकर की जन्मस्थली है चतुर्थ काल के अंदर कि वहां से आज तक संयोग ऐसा है कि वेजिटेरियन चलते चलते आज यहाँ देख रहे हैं। और एक बोर्ड दिखाते हैं, ये बोर्ड देख रहे हैं, इन्होंने सबसे ऊपर नाम है क्या कहा, एक हिंदू जिनालय, माता के जिनालय में सबसे ऊपर सुरेश जानजरी जैन। जी हाँ, वे इसके भी सदस्य हैं। उनसे फिर उन्होंने बात करी जिन्होंने यहाँ पर इस 10वें तीर्थंकर की गर्भ जन्म स्थली को सचमुच जीवंत किया। ऐसे सूर्य जी हमें मिले साथ, और फिर उनके साथ हम उनकी अंगुली पकड़कर आगे बढ़े। तो हमें ले गए यहाँ पर 2015 में ईट खाली महोत्सव, वो उस मैदान के ऊपर जिसके नीचे आज भी सैकड़ों चतुर्थकालीन प्रतिमाएं दबी हुई हैं, उसके उस समय म्यूजियम खुला था। उन्होंने बताया कि आपने अयोध्या देखा है, हमारे प्रथम तीर्थंकर के, दूसरे के, चौथे के, 5वें के, अनंतनाथ जी के, उस जगह पर जब खुदाई हुई थी तो वहां से तीर्थंकरों के प्रतिमाओं के अवशेष और सब मिले थे। नहीं पता कहाँ है। बात करें हम वैशाली कुंडग्राम की, जहाँ पे आज भी महावीर स्वामी का वह मानसम है जहाँ से कहते हैं सिंह की पहचान ली गई। पर यह है आज यहाँ पर देखते हैं इस म्यूजियम में, तो हमें चतुर्थकालीन प्रमाण सरकार के द्वारा प्रमाणित मिलते हैं। वैसे सरकार तो हमारी कहती है बस 2650 जैनों के पास, लेकिन यहाँ देखकर गर्वान्वित होता है कि वही सरकार कहती है। और यहाँ पर 1, 2, 4, 5 नहीं है, सैकड़ों चतुर्थ प्रतिमाएं सरकार द्वारा प्रमाणित यहाँ पर लिखी हुई हैं। और इस सहेज के रख लो भाई, इस इतिहास को, इस संस्कृति को, कहीं ये ना हो बाद में कोई आने वाला चतुर्थकालीन को मिटा के साफ कर दे। ऐसा ही होता है, जो होता है सब ऐसा ही। देख रहे हैं सहस्त्रकूट उस समय का, यहाँ पर गिनती तकते गए तो हमें सैकड़ों ऐसी प्रतिमाएं मिली। और बताया भाई साहब ने जो यहाँ पर है, कहते हैं बस 1-1.5 किलोमीटर निकली हुई हैं, और जो ईंट का मैदान है उसके नीचे आज भी सैकड़ों जैन प्रतिमाएं दबी हुई हैं उस धरा के अंदर। सोच लीजिए चौथे काल में कैसी थी यह धरा, जो आज कहती है जरा आ। और यह वह चित्र खींचा उसका हमने, जहाँ पे चतुर्थकालीन चरण कहते हैं 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ जी के। पर एक सरकार पर सवाल आता है, इसके साथ एक ताम्रपत्र प्राचीन शिलालेख उस काम का समय लिखा था, जिस पर साफ लिखा हुआ था, वह कलेक्टर के ऑफिस में जाकर
अनमोल 60-63 होने के बाद भी गायब हो गया, गायब करा दिया, मिटा दिया, आज नहीं मिल रहा। ये तो वह ऐसा साक्षात प्रमाण था जिसको कहते हैं कहीं ना कहीं कहाँ चला गया, आज सवाल खड़ा करता है। और इसी तरह पर यह बना दिया गया गढ़नी यानी ज्ञानमती माता जी के आह्वान पर, उनकी पहचान पर यह विशाल जिनालय। और पता है कैसे बनाए? जम्मू प्रसाद जैन जी का तब वे तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष नहीं थे, माता जी के पास पहुंचे, चर्चा हो रही थी, आपस में उनकी चर्चा हो रही थी, तो माता जी ने बताया कि यहाँ पर ऐसी स्थिति है, तो उन्होंने कहा इसके पूरे मंदिर का निर्माण मैं कराऊंगा, और उन्होंने उसका निर्माण करा दिया। इतना विशाल जिनालय, एक बार जाएंगे, प्रतिमा देखेंगे तो इतनी आकर्षित करती है, गजब की, ठहरने की, खाने की, पीने की सब व्यवस्थाएं कर दी है। और जब सम्मेलन शिखर जी आए तो यहाँ पर जरूर आए, जब आएंगे आप तो आप पहचान पाएंगे इस धरा पर आके कितना शांत प्रकृति के साथ मिलकर अद्भुत वातावरण पाएंगे। 2 साल बाद फिर दिल्ली हुई आबाद। ये दृश्य देख रहे हैं आप, जब कैलाश नगर से संघ चल रहा था आचार्य श्री विमर्श सागर जी का कृष्णा नगर की ओर, जहाँ कल चैनल महालक्ष्मी टीम गई थी। देख रहे हैं 19 तारीख को विशाल है कार्यक्रम है दिल्ली के कड़कड़ुमा के अंदर विवान बैंकेट हॉल में, जहां बच्चों को 8 से 25 साल को संस्कारित किया जाएगा बीजाक्षर मंत्र के साथ गुरुवर के पास। पर यह दृश्य देखने के बाद गजब देख रहे थे। अरे कल उनसे जिज्ञासा में किसी ने पूछ भी लिया कि गुरुवर जब आपका संघ इस स्वागत में इस तरह भीड़ों के बीच चल रहा था तो लग रहा था कि चौथे काल में भी ऐसे ही चला जाता था। महाराज गुरु ने जवाब में मना कर दिया, अरे कहाँ की कहाँ तुलना करते हो। पर सचमुच अद्भुत था वह दृश्य जो दिख रहा है। ये जिन्होंने देखा, जो चले, अरे उनके तो मन बदले, और जिन्होंने देखा उनके मन भी डोले, काश मैं भी इसके बीच में होता। यह देख रहे हैं 19 को, और आज वहाँ पर कल जो है जैन चैंप का कार्यक्रम है, यानी एक अलग तरह का ऑनलाइन कार्यक्रम भी रखा गया है। 13 ऐसे इसमें वह हैं जिनको यहीं पर दीक्षा का बीजाक्षर में दीक्षा मिल पाई थी। इस रास्ते में बढ़ने की कहते हैं वह मौका यहीं पाया था। ऐसा सौभाग्य इस दिल्ली नगरी को मिल गया। इस 15 जून को, अब 19 को शुद्ध पंचमी पर सबके बीजाक्षर संस्कार 8 से 25 साल के सब युवा बच्चों की। और आज कहते हैं ज्येष्ठ का अधिक मास गया, और अब फिर ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी कल है, और हमारे 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी का देख रहे हैं दृश्य दिखा रहे हैं पूरा। उसी सुदत्त वरकूट से आपको चारों तरफ के टोकरे दिखा रहे हैं, समझ गए। आज चैनल महालक्ष्मी वहां के दर्शन इसलिए करा रहे हैं, खास कल्याणक भूमियों पर अगर जाकर वहां पहुंचते हैं तो कहते हैं पुण्य अर्जन कई गुना होता है। आइए अब उसके दर्शन बाहर के बाद अंदर के कराते हैं। बस इसी टूक से जब चलते चलना करते हैं तो गौतम गर्धर टूक के अगर हम दाईं तरफ चले तो सबसे पहले आती है सुदत्त वरकूट, हमारे 15वें तीर्थंकर की मोक्ष कल्याणक दिन ज्येष्ठ चतुर्थी को 801 माहौयात इसी दिन सिद्धालय गए थे। और पता है इस कूट से 29 कौड़ी 19 करोड़ 9,09,795 माहौयाती सिद्धालय गए हैं। और इस कूट की निर्मल भाव से अगर वंदना करते ना आप, 108 निर्मल भाव वंदना कर ली तो आप समझिए 1 करोड़ पुरुषद उपवास, पुरुषद यानी पहले दिन एक बार एक आसन उपवास पूरा, फिर एक बार भोजन एक आसन, पुरुषद उपवास। अब सोच लीजिए 1 करोड़ पुरुषद उपवास कितने जन्म में पूरे कर पाएंगे, कल्पना नहीं कर पाएंगे। वह आपको एक निर्मल भावों की वंदना से यहीं पे मिल जाता है। ऐसा पावन दिन कल का। बोलिए हमारे 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ भगवान जी के मोक्ष कल्याण की जय जय जय। फिर मिलेंगे आपके पास सादर जय जय। आ रहे हैं दाऊद।